4 लाइन जो ये लिखा है इसी को हम बोलते हैं जी स्टैंजा। क्या बोलते हैं? स्टैंजा। तो स्टैंजा माने जितने विद्वान उतनी विद्वता, यही तो हुआ। तो इसी नाते जब शुरुआती दौर में सिखाया जाता है तो तरह तरह के प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि आपको ये पता रहे कि हमें क्या पता होना चाहिए, राइट। तो स्टैंजा और स्टैंजा को हम क्या बोलते हैं? पद्यांश। क्या बोलते हैं? तो ये चीज़ें तो बहुत छोटी हैं, यस या नो, लेकिन जब पूछते हैं कोई तो आपको मालूम होता है लेकिन कंफर्म नहीं होता है पद्यांश क्या है और गद्यांश क्या है। तो पोएट जब लिखता है, जब कोई पोएम होता है, कविता होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? पद्य के अंश होते हैं, यानी पद्यांश बोलते हैं। तो ये हमारा स्टैंजा है और स्टैंजा कितने लाइन का हुआ? 4 लाइन का। अब प्रश्न है कि यहाँ लिखा कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि जो स्टैंजा आप पढ़ रहे हो, इस स्टैंजा को जो मतलब जिसका है कौन से लेसन का है? कि जो स्टैंजा है किस पोएम का है? टाइगर इन द जू। तो पहला ये आपको पता लगा, स्टैंजा पढ़ने के पहले आपको मालूम हुआ कि ये पोएम कौन सा है। पोएम माने कविता। तो पोएम कौन सा है? तो हो गया कि ए टाइगर इन द जू। तो ये हमारा पोएम हो गया। बात आता है कि इस स्टैंजा को लिखने वाले जो पोएट हैं, पोएट का क्या नाम है? क्या नाम है? जॉर्ज लेस्ली नॉरिस, राइट। तो आपको ये पता लगा कि आपको इस स्टैंजा का कौन? पोएट का भी पता लग गया। तो पोएम मालूम हो गया कौन सा है, पोएट पता लग गया कौन सा है। स्टैंजा तो ऑलरेडी मन में है क्योंकि इसका लिखा भी गया है। अब देखिए लिखा है ही माने वह, ही और ही मीन्स वह माने कौन? बाघ। और कह रहा कि वह स्टॉक्स, स्टॉक्स माने देखो यहाँ जो यस लिखा है, यस से पता लगा कि भैया ये जो सेंटेंस सृजित है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। वो भी कैसा? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ही स्टॉक्स, वह सांस से चलता है। और कहाँ? इन माने में, हिज माने अपने, विविड माने, विविड माने क्या? चमकीले, और स्ट्रिप्स माने धारियां। तो जो टाइगर है वह अपने चमकीली धारियों के साथ सांस से चलता है। कि जो बाघ है अपने चमकीली धारियों के साथ कैसे? सांस से चलता है। कोई दिक्कत? तो पहला लाइन हमारा हो गया कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, कि जो बाघ है, बाघ कहाँ है? पिंजरे में है। तो कैसे चल रहा है? शांत चल रहा है ना, लेकिन कैसे? सांस से चलता है। तो हो गया कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप, कि वह अपने चमकीली धारियों के साथ सांस से चलता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ आपको मीनिंग भी पता लग गया कि कौन कौन सा मीनिंग क्या क्या उसका अर्थ हो रहा है। दूसरी लाइन पे हम आते हैं। किस पे? सेकंड स्टैंजा का सेकंड लाइन क्या है? कि द फ्यू माने कुछ। देखो फ्यू माने केवल होता है कुछ, लेकिन ना के बराबर। और ए फ्यू माने कुछ थोड़ा सा, बहुत हल्का, एक दुई। और द फ्यू माने जितना है उतना है सब कुछ। यानी कि अब वो पिंजरे में अगर है कौन? टाइगर अगर पिंजरे में है तो द फ्यू क्यों लगा? कि पिंजरे में कितना हो चलेगा? जितना बड़ा। तो कुछ कदम चलता है लेकिन पूरा जितना चल पाता है। यानी कि जो क्या होता है? केज होता है। केज में जितना दूरी है वो पूरा चलता है, मतलब थोड़ा ही चलता है लेकिन वही थोड़ी दूरी में जितना चल पाता है पूरा चलता है।
तो इसी नाते यहाँ क्या प्रयोग किया गया है, द फ्यू। तो ए फ्यू माने कुछ नहीं, ए फ्यू माने थोड़ा सा, और द फ्यू माने थोड़ा ही लेकिन सब कुछ। क्लियर? तो यहाँ गया कि द फ्यू स्टेप की वह कुछ कदम चलता है ऑफ हिज केस, अपने पिंजरे में। तो वह अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है, मतलब जितना उसमें जगह होता है उतना ही। तो ये कह रहा है कि द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस, वह अपने कहाँ, पिंजरे में कुछ कदम चलता है। इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए तीसरा लाइन है, कौन सा? तो पहले लाइन से क्या पता लगा कि जो चमकदार कैसी चमकीली धारियां हैं उसके शरीर पर, उन चमकीली धारियों के साथ ही वह कैसे बड़े शान से चलता है। दूसरा क्या है कि वो शान से तो चलता है लेकिन जो है अपने वो जो है पिंजरे में कुछ कदम ही चलता है, यानी जितना भी जैसे पिंजरे में जगह होता है उतने दूर चलता है वो। तीसरे लाइन में कह रहे हैं कि जब वो चलता है तो अब उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। ऑन पैड्स, पैड्स माने तलवे, तलवे कहाँ होते हैं, पैर के, राइट। तो ऑन पैड्स उसके जो तलवे हैं यानी जो पैर उसका है, कह रहा वेलवेट क्वाइट। वेलवेट माने मखमली या गद्देदार, यानी कैसे हैं, शांत और मखमली गद्देदार हैं, यानी कि वो अपने कौन से गद्देदार और कोमल जो है कौन तलवे से वो जो है शान से चलता है। कहाँ चलता है, पिंजरे में चलता है। कैसे चलता है, शान से चलता है। उसका आकृति क्या है, चमकीली धारियां हैं, राइट। चौथा लाइन हमारा है किसका, स्टैंजा का। क्या कह रहा कि इन हिज क्वाइट रेस। अब सोचो कि वो उसके जो पैर हैं गद्दीदार और मुलायम हैं, और वो उस गद्दीदार मुलायम तलवे के साथ कहाँ चलता है, पिंजरे में चलता है। लेकिन कह रहा इन हिज क्वाइट रेस। इन हिज क्वाइट माने क्या, शांत, और रेज माने क्रोधित, कि वह क्या है, वह क्रोध से चलता है परंतु शांत होता है। यहाँ पर देखो क्वाइट रेस क्या, जो शांत होगा वो क्रोधित नहीं होगा, और जो क्रोधित होगा वो शांत नहीं होगा। कंट्रास्ट हो गया ना। कोई कहो कि अरे इतना गुस्सा रही न, इतना गुस्सा रही मना लागत है मुँह फोड़ दी हैं, लेकिन बहुत सीधा इसे खड़ा रही तो गुस्सा नहीं कहाँ, ये से नो। तो यहाँ पर कंट्रास्ट क्या होगा कि क्वाइट रेस यानी कि जो है वो बहुत क्रोधित रूप से चलता था, परंतु कैसा था, शांत था, यानी अंदर गुस्सा एकदम पूरा आग लगा हुआ था लेकिन केहू से बोलता नहीं था, अंदर में अंदर जो है क्रोध बना हुआ था। तो यहाँ पर आपको पता लगा इन हिज क्वाइट रेस, यानी कि वह जो है क्रोधित था, बहुत क्रोधित था, परंतु कैसा था, शांत था, क्रोध के साथ चल रहा था लेकिन शांत था। तो अब आपको पता लगा कि ये स्टैंजा में एक एक लाइन का अर्थ आपको क्लियरली आ गया होगा, यस या नो। तो इसका अर्थ लिखिए, इसका जो मीनिंग है उसको तो आपने सीख ही लिया है, तो अच्छे से पहले इसका अर्थ जो है अपने कॉपी में नोट